हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 22 लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम फ्रॉम रियल लाइफ के ऊपर जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती हैं उनके बारे में इसमें समझाया गया है। तो देखिए क्या करना है हमें। इसमें हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, ये राधिका एंड अफसाना दो अच्छी दोस्त हैं, गुड फ्रेंड्स। दे हैव डोनेटेड ₹60 इन सीएम रिलीफ फंड। सीएम रिलीफ फंड में उन्होंने दोनों ने मिलकर 60 रुपये डोनेट करे। व्हाट इज़ राधिकाज कंट्रीब्यूशन इफ़ अफसाना डोनेट ₹20। वैसे तो हम नॉर्मली निकालते हैं, अगर एक ने 20 दिए तो दूसरे ने 40 दिए होंगे, ये तो हमें सिंपल पता है। एंड आल्सो फाइंड व्हाट विल बी अफसानाज कंट्रीब्यूशन इफ़ राधिका डोनेटेड ₹10। अगर उसने 10 दिए हैं तो इसने 50 दिए होंगे, तो सिंपल सी बात है। लेकिन इसको एल्जेब्रिक मेथड से और ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना, वो हमें सीखना है। तो हमने क्या करा, लेट राधिकाज कंट्रीब्यूशन ₹X एंड अफसानाज कंट्रीब्यूशन ₹Y। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60, क्योंकि दोनों को मिलाकर 60 ही हमें दे रखा है। अब इक्वेशन बन गई x + y = 60। अब इसमें ये देखिए कि अगर एक की वैल्यू आपको पता है तो दूसरे की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। कहता अफसाना ने डोनेट करे ₹20। अफसाना हमने क्या माना था, ₹Y माना था। तो अफसाना की वैल्यू जो है यानी y की वैल्यू जो है 20 हो गई, तो यहाँ पर हम 20 रख देंगे। तो x + 20 = 60। तो x = 60 - 20, तो क्या बन जाएगा, x = 40 आ गया, एक की वैल्यू आ गई। अब दूसरी कंडीशन में उसने कहा था कि राधिका ने कितने दिए हैं, राधिका ने 10 दिए हैं। यानी अब दूसरी कंडीशन में आ जाएगी x की वैल्यू अगर 10 है तब सोल्व करो। यहाँ y की वैल्यू दे रखी थी, तो ये हो जाएगा 10 + y = 60। तो y क्या हो जाएगा, 60 - 10 यानी कि 50। तो इस तरह से हम इसको एल्जेब्रिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन हमारे पास यही वाली है। जब x की वैल्यू 0 करने का मतलब x हट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 60। ऐसे ही जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो y हट जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो अब इसको हमें ग्राफ पर बनाना है। ये रहा हमारा ग्राफ। तो देखो जब x की वैल्यू 60 थी और तो y की वैल्यू 0 थी, यानी वाला पॉइंट था। ऐसे जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 60, तो ये हमने एक लाइन बना ली इन दोनों पॉइंट को मिलाकर। अब यहाँ पर हम किसी भी वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मान लो एक ने दिए ₹40, तो ₹40 के अकॉर्डिंग पॉइंट जो आ रहा है लाइन पर ये आ रहा है, इस लाइन के अकॉर्डिंग देखो अब यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है 20। तो 40 और 20 ये पॉइंट बन गया। अब एक ने दिए ₹10, ये ₹10 इधर आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट ये वाला आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू पर पॉइंट क्या आ रहा है 50। तो 10 50 ऐसे ही हम किसी पर भी निकाल सकते हैं। मान लो हमने 30 पर निकालना है, तो 30 पर देखो ये वाला पॉइंट आएगा और 30 पर 30 ही आ रहा है, यानी एक ने 30 दिए तो दूसरे ने भी 30 दिए। दोनों का सम क्या आ रहा है 60 ही आएगा हर कंडीशन में। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब हम करेंगे क्या करेंगे, अब हम जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने को दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन कहता है मनोज हैज स्कोर्ड ट्वाइस रन एज राहुल। तो लेट मनोज स्कोर्ड, मनोज ने x रन बनाए, एंड लेट राहुल स्कोर्ड, और राहुल ने बनाए y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, मनोज ने दुगने बनाए, यानी x जो है वो 2y के इक्वल है। तो ये हमारी इक्वेशन हमारे पास आ गई। आगे वो बोलता है कि अगर राहुल ने 30 रन बनाए हैं, राहुल के कितने y, क्या दो लोग, इफ़ y = 30, तो x = 2 × में 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60। तो मनोज ने कितने रन बनाए हैं 60, आ गया आंसर। ये कौन सा मेथड है, अलजेब्रिक। अब हमें इसी को ग्राफ से बनाना। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम ग्राफ बना के दिखाएंगे। तो x और y इसमें टेबल बना लेते हैं। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। इसमें रख के देख लो, y की वैल्यू 0, 0 को 2 से गुना करा 0 ही आएगा। अगर y की वैल्यू हमारे पास क्या है, मान लो 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 10 दूनी 20, y यहाँ पर 10 रखेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू 20 है तो इधर क्या आ जाएगी 40। तो ये हमारे पास टेबल बन गई। अब इस टेबल की हेल्प से अब ग्राफ बना के दिखाता हूँ।
तो देखिए ग्राफ में x और y दोनों की वैल्यू 10 के मल्टीपल में है, तो मैं आपको इधर ये हमने x एक्सिस ले ली है, ये हो गई हमारे पास x एक्सिस, और इधर हम ये y एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारी y एक्सिस आ गई। तो 10 के मल्टीपल में है तो ये तो जीरो होता है जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से ऐसे इधर ले लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अब देखो 0 पर 0 पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया। 20 पर 10, यहाँ से 20 और यहाँ से 10, तो ये वाला पॉइंट आ गया। 40 पर 20, ये वाला पॉइंट आ गया। तो हम मिलाइए रेखाओं को, इन तीनों पॉइंट को हमने, और ये इस तरह से हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये लाइन आ गई हमारे पास। इन पॉइंट्स को आप लिख भी सकते हो। ये पहला जो पॉइंट है ये 0, 0 है, ये वाला हमारा पॉइंट 20 और 10 है, ये वाला पॉइंट 40 और 20 है। ठीक है, अब वो कह रहा है जब राहुल ने 30 बनाई, यानी जब y की वैल्यू 30 है, तो y की वैल्यू देखो 30 कहाँ पर थी, यहाँ पर थी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आते गए लाइन पर, ये पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट से जब हम दूसरी एक्सिस पर जाएंगे तो हमारे पास 60 आ गया। तो ये पॉइंट क्या निकल के आया, 60 और 30। तो देखिए जब राहुल की वैल्यू 60 है, राहुल ने जो रन बनाया वो 30 है, तो इसकी वैल्यू कितने आ गई, 60। तो इस तरह से ये भी हमारे पास यहाँ पर इजीली सॉल्व होकर आ गया। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है द ऑटो फेयर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का जो ऑटो का किराया है वो 10 रुपये, वो फिक्स है, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर आएंगे आगे उसका 5 रुपये पर किलोमीटर है। तो कहता है किराया बताओ अगर 6 किलोमीटर डिस्टेंस उसने तय करा हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट टोटल डिस्टेंस, जो हमें पहले क्या बनानी है, इक्वेशन x, एंड लेट टोटल फेयर, ये हमने मान लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, पहला किलोमीटर तो 10 रुपये, तो 10 रुपये तो रहना ही रहना, प्लस इसमें आगे के जो किलोमीटर है वो 5 रुपये, तो 5 रुपये में हम गुना करेंगे बाकी बचे हुए किलोमीटर। बचे हुए किलोमीटर कितने हो जाएंगे, x-1, क्योंकि टोटल तो x है, पहला किलोमीटर 10 हो गया, अब x में से 1 कम कर दो, बाकी 5 से हो जाएंगे, और ये टोटल निकल के आएगा y के इक्वल। तो तभी तो टोटल किराया y बनता है। ठीक है, तो 10 + 5x - 5 बराबर y। तो 10 में से 5 घटाओ तो ये हो जाएगा 5 + 5x बराबर y। तो इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 5 + 5x। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई अलजेब्रिक मेथड से। अब निकालना क्या है कि जब फेयर बताओ जब हमारा जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, यानी कि इफ़ x यानी कुल डिस्टेंस अगर हमारा 6 किलोमीटर हो तो y की वैल्यू निकालो, 5 + 5 × 6, 6 × 5 = 30 और 5 = 35, तो 35 रुपये आ गया। ये था हमारा कौन सा मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अब हम इसी से ग्राफिकल मेथड से देखो कैसे करते हैं। ग्राफिकल मेथड के लिए जो हमारी इक्वेशन थी मेन, वो ये इक्वेशन है। यहाँ से x और y में हम एक टेबल बनाएंगे। देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 × 5 0, और 0 को 5 से ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। जब x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 5 जा 5, 5 + 5 10 आ जाएगा। हम इस इक्वेशन में रख के देख रहे हैं सारी वैल्यूज़। जब 2 पुट करता हूँ तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी टेबल बन गई। आइए मैं इसको आपको ग्राफ पर बना के दिखाता हूँ। तो ये देखिए ग्राफ है, ग्राफ में वही हम पहले x एक्सिस बनाएंगे, और x एक्सिस के बाद हम क्या बनाएंगे, y एक्सिस। तो ये हमारी x एक्सिस आ गई, और इधर से हमारी ये y एक्सिस आ गई। ये 0 हो गया। देखो x में वैल्यूज़ कैसी हैं, 0 1 2 ऐसी हैं, तो 0 मान लिया, इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लिए। और जो y की वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल में है, तो इनको हम 5 के मल्टीपल में ही मानेंगे। यानी पहला जो ब्लॉक है वो 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35 और 40, इतना ही मान लिया। ये x एक्सिस थी, ये हमारे पास y एक्सिस थी। अब देखो 0 पर 5, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हो गई 5, तो ये वाला पॉइंट आ गया।
जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, तो ये वाला पॉइंट आ गया। जब 2 है तो 15, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब इनसे हम ग्राफ बनाएंगे, वो सॉरी लाइन बनाएंगे। अब ये लाइन हमारी देखो बेटा, ये बनती हुई जा रही है इस तरह से, ये आ गई और ये आ गई। इनके पॉइंट भी लिख दो। ये हमारा 0, 5 था, ये हमारा 1 और 10 था, और ये हमारा 2 और 15 था। अब इसने हमें निकालना क्या, जब x की वैल्यू 6 हो, यही तो पूछ रहा, जब डिस्टेंस हमारा 6 हो, यानी जब ये पॉइंट हो। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं अपनी लाइन पर, ये वाला पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हम दूसरी लाइन पर जाएंगे, फेयर वाली पर, तो ये वाला पॉइंट बन गया। यानी 6 पर कितना आया, 35। तो यही तो आना था आंसर हमारा, 6 पर 35। यानी जब x का डिस्टेंस, यानी जब किलोमीटर हमारा 6 है तो किराया हमारा कितना है, 35। ऐसे हम किसी पर भी निकाल सकते हैं। मान लो 4 है, 4 पर ये पॉइंट आएगा तो किराया हमारा कितना आएगा, 25। तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में कीजिए और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।